जय भीम साथियों। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का वह दिन वैसे ही ऐतिहासिक था। लेकिन जब मंच से यह घोषणा हुई कि संघ की स्थापना का उद्देश्य सिर्फ समाज को जोड़ना नहीं, बल्कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद को एक करने की दिशा में भी पहल करना है, तो पूरा हॉल एकदम स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों के लिए वहां सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने वर्षों पुरानी उम्मीदों में फिर से जान डाल दी हो। बहुजन एकता संघ। हॉल में करीब 100 लोग जमा थे। ज्यादातर दलित समाज से जुड़े कार्यकर्ता, कुछ बुजुर्ग जो कांशीराम के जमाने से राजनीति में सक्रिय थे, और कुछ युवा जो चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी से प्रेरित थे। हवा में एक उम्मीद की महक थी, लेकिन साथ ही एक तनाव भी, क्योंकि जो चर्चा होने वाली थी वह वर्षों पुराने विभाजन को पाटने की थी। अभिषेक जाटव, एक युवा कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया था, मंच पर खड़ा था। उसकी उम्र मुश्किल से 30 साल होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा जोश था जो सालों की मेहनत से आता है। वह बहुजन समाज पार्टी में कभी सक्रिय रहा था, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी से जुड़ गया। आज वह इस बैठक का मुख्य आयोजक था। बैठक का उद्देश्य साफ था, मायावती और चंद्रशेखर आजाद को एक करने के लिए एक कार्य योजना बनाना। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। यह एक पार्टी बैठक की तरह थी, जहां बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और भीम आर्मी के युवा सदस्य एक साथ बैठे थे। अभिषेक ने माइक थामा और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, लेकिन साथ ही एक भावुकता भी। साथियों, आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं एक ऐसे मकसद के लिए जो हमारे समाज की रगों में दौड़ता है। हम सब जानते हैं कि मान्यवर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से खड़ा किया था। वह एक सपना था, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने का। उस सपने ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। मायावती जी ने उस सपने को आगे बढ़ाया, लेकिन समय के साथ कुछ दरारें आईं। आज चंद्रशेखर आजाद भाई उसी सपने का नया चेहरा है। उनकी भीम आर्मी ने युवाओं में नई ऊर्जा भरी है। लेकिन दुख की बात है कि आज हमारा समाज 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ बसपा की परंपरागत राजनीति, दूसरी तरफ भीम आर्मी का आंदोलनकारी रुख। हम इस संघ की स्थापना करके इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर संदेह था, तो युवाओं में उत्साह। एक बुजुर्ग कार्यकर्ता, जिनका नाम रामस्वरूप था, खड़े होकर बोले। वे कांशीराम के समय से बसपा में थे और अब रिटायर्ड थे। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। बेटा, तुम्हारी बात सही है। मैंने कांशीराम साहब के साथ काम किया है। उन्होंने हमेशा कहा था कि एकता ही हमारी ताकत है। लेकिन मायावती जी और आजाद भाई के बीच जो खाई है, उसे पाटना आसान नहीं। मायावती जी को लगता है कि आजाद उनकी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, और आजाद भाई को लगता है कि बसपा अब पुरानी हो गई है। हम क्या करेंगे? अभिषेक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चाचा जी, यही तो हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई नई पार्टी नहीं बना रहे, हम एक संघ बना रहे हैं, बहुजन एकता संघ। इसका काम होगा दोनों पक्षों के बीच संवाद कायम करना। हम बैठकें आयोजित करेंगे जहां बसपा के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के सदस्य साथ बैठें। हम साझा कार्यक्रम चलाएंगे, जैसे शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य कैंप और राजनीतिक जागरूकता। और सबसे बड़ा, हम दोनों नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए जन दबाव बनाएंगे। कल्पना कीजिए, अगर लाखों लोग सड़कों पर उतरकर कहें कि मायावती आजाद एक हों, तो क्या वे मना कर पाएंगे? बैठक अब गर्म हो रही थी। डीएस बिंद्रा, जो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे और दलित अधिकारों के लिए काम करते थे, मंच पर आए। उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, साथियों, याद कीजिए, बाबा साहेब आंबेडकर ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कांशीराम साहब ने इसी को आगे बढ़ाया। उन्होंने बसपा बनाई, जो बहुजन की आवाज बनी। लेकिन आज हमारी ताकत बिखरी है। मायावती जी उत्तर प्रदेश में अकेली लड़ रही हैं, और आजाद भाई सहारनपुर से पूरे देश में फैल रहे हैं। अगर वे एक हो जाएं, तो बहुजन वोट एकजुट हो जाएगा। आने वाले चुनावों में बीजेपी या कांग्रेस को हराना आसान हो जाएगा। यह संघ उसी दिशा में पहला कदम है। हॉल में तालियां गूंजी। कुछ युवा कार्यकर्ता, जो भीम आर्मी के टी शर्ट पहने थे, नारे लगाने लगे, जय भीम, जय भारत। एक युवती नाम रीना खड़ी हुई। वह लखनऊ से आई थी और बसपा की महिला विंग में काम करती थी। भाई साहब, लेकिन मायावती जी को मनाना मुश्किल होगा। वे बहुत सख्त हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि भीम आर्मी उनकी पार्टी के खिलाफ है। हम कैसे शुरुआत करेंगे?
अभिषेक ने अपनी योजना बताई। हम छोटे छोटे कदमों से शुरू करेंगे। पहले हम दोनों पक्षों के स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित करेंगे। जैसे सहारनपुर में बसपा और भीम आर्मी के लोग साथ बैठकर गांवों में जागरूकता अभियान चलाएं। फिर हम एक साझा मंच बनाएंगे जहां दोनों नेताओं को आमंत्रित करेंगे। शुरुआत में अलग अलग, लेकिन धीरे धीरे साथ। हम सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम जनता की आवाज बनेंगे। अगर समाज कहेगा कि एकता चाहिए, तो नेता सुनेंगे प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा, जो दिल्ली 1990 के दशक में जब बसपा और सपा एक हुए तो मुलायम सिंह सरकार बनी, लेकिन जब बिखरे तो सत्ता चली गई। आज वही स्थिति है। मायावती जी की अनुभवी राजनीति और आजाद भाई का युवा जोश, ये दोनों मिलकर अजेय होंगे। ये संघ एक सेतु बनेगा। हम पत्र लिखेंगे, मीटिंग्स करेंगे और जरूरत पड़ी तो धरना देंगे। लेकिन लक्ष्य, एक बहुजन एकता बैठक, अब चर्चा में बदल गई। लोग ग्रुप्स में बंट गए। एक ग्रुप में बुजुर्ग कार्यकर्ता पुराने दिनों की यादें साझा कर रहे थे। कांशीराम साहब कहते थे, पैसा दो, वोट दो, सीट दो। लेकिन अब समय बदल गया है। युवा सोशल मीडिया पर हैं, हमें वहां जाना होगा। दूसरे ग्रुप में युवा प्लान बना रहे थे, हम इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएंगे जहां मायावती जी और आजाद भाई की पुरानी तस्वीरें दिखाकर एकता का संदेश देंगे। अभिषेक ने सबको फिर से इकट्ठा किया। साथियों, अब हम कार्य योजना पर बात करें। पहला, हम 23 सितंबर को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में संघ की आधिकारिक स्थापना करेंगे। वहां हम एक रिजोल्यूशन पास करेंगे, मायावती और आजाद को एक मंच पर लाने का। दूसरा, हम एक कमिटी बनाएंगे जिसमें बसपा और भीम आर्मी दोनों से लोग होंगे। तीसरा, हम पूरे देश में शाखाएं खोलेंगे जहां साप्ताहिक बैठकें होंगी। और चौथा, हम दोनों नेताओं से मिलने की कोशिश करेंगे, पहले अलग अलग, फिर साथ। एक पत्रकार जो बैठक कवर करने आया था ने सवाल किया, क्या मायावती जी या आजाद भाई को इस बैठक की जानकारी है? क्या वे समर्थन करेंगे? अभिषेक ने ईमानदारी से जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन हम उन्हें बताएंगे। हम उनका विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए पुल बना रहे हैं। अगर वे मना करेंगे तो भी हम जारी रखेंगे, क्योंकि यह समाज की मांग है। बैठक के अंत में नारे गूंजे, मायावती आजाद एक हो, बहुजन समाज मजबूत हो। लोग बाहर निकलते हुए उत्साहित थे। एक कार्यकर्ता ने कहा, अगर यह हुआ तो 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश फिर से बहुजन का होगा। दूसरा बोला, हां, और पूरे भारत में लहर दौड़ेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।